सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल मेरे हिंदी साहित्य BA पार्ट 3 हिंदी साहित्य आधुनिक काव्य के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे मैथिली शरण गुप्त, जिनकी रचना है निर्बल का बल राम। निर्बल का बल, इस पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने प्रथम जो वीडियो में बताया कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो क्या रहेगा, उसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। आज हम एक एक कवि की जो रचनाएं हैं उस पर प्रकाश डालेंगे और उनकी सहप्रसंग व्याख्या करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में सबसे पहले है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त इनकी जो रचना है उनका नाम है निर्बल का बल। प्रथम रचना है निर्बल का बल। इसमें कवि ने अपना जो आस्थावादी सवाल है वो उभर के आया है। श्री राम के बारे में एक आस्थावादी अपनी आस्था रखते हुए अपने आस्था श्री राम से है। ये जो कविता है ये कहाँ से दी गई है, तो दंकार से दी गई है। कहाँ से? दंकार काव्य से दी गई है निर्बल का बल। तो हम साथ साथ में श्यामपट पर लिखते हुए इसकी सहप्रसंग व्याख्या करेंगे। निर्बल का बल राम। तो शुरू कीजिए यहाँ से, साथ साथ में इसकी हम व्याख्या करेंगे। निर्बल का बल राम है। निर्बल का बल राम है। निर्बल का बल राम है। भय का क्या काम है? भय का क्या काम? कवि ने क्या बताया है कि जो कमजोर है, आस्था पूर्वक कहते हैं कवि सुमित्रानंदन पंत, कहते हैं संसार में जो कमजोर है, निर्बल है व्यक्ति है, उनका सहारा भगवान राम है। उनका सहारा कौन है? भगवान राम है। और कहते हैं कि अतः मेरे हृदय में फिर भय व्याप्त हो ही नहीं सकता। जब भगवान का, श्री राम का सहारा मेरे हृदय के अंदर है तो मुझे भय निकल गया। मेरे अंदर से भय था वो निकल चुका है। तो निर्बल है, उसका बल राम है। हल्के भय का क्या काम है? फिर भय का कोई कार्य नहीं है। कहते हैं ना, गुरबानी में एक शब्द आता है, आपने सुना होगा कि विसर गई सब तात पराई, जब ते साथ संगत मोहि भाई। नहीं कोई बेरी नहीं कोई बेगाना, सगले जन हाँ करी आई। तो सब चीज़ें एक ही हो जाती है, भय निकल जाता है। फिर भय का क्या काम है? निर्बल का बल राम है। कितनी प्यारी ये कविता है। निर्बल का बल राम है, हृदय भय का क्या काम है। फिर आगे क्या करते हैं? राम वही, राम वही, राम वही की पति पावन, पावन। राम वही की पति पावन, परम दया का धाम है। परम दया का धाम है। बताते हैं राम कौन से? साथ साथ में प्रश्न का जवाब दिया कि राम कौन से? तो कहते हैं राम वो ही जो पतित है, दलित है, उनका उद्धार किया, उनको पावन बनाया, उनको नीचे से
ऊंचा किया। और वो तो परम का क्या है, धाम है, परम का वहाँ स्थान है, परम धाम है। कौन सी धाम? दया के सागर है वो, जो इनकी शरण में जाता है वो तैर जाता है, यानी संसारिक दुख से निजात पा लेता है, छुटकारा पा लेता है। तो कहते हैं कौन से राम? राम वही जो पतित पावन, जो पतित है, दलित है, उनका भी क्या करते हैं, वो उद्धार करते हैं। तो देखो कि निर्बल का बलराम है, जो कमजोर है, जो क्या बताया, जो कमजोर है, निर्बल है, उनका सहारा भगवान राम है। तो कहते हैं कि अतः मेरे हृदय में फिर भय का क्या काम है, कवि सुमित्रानंदन पंत कह रहे हैं। और आपको मैंने बताया जो ये कविता ली गई है ये जनकार से अवतरित है, इसमें बताया। तो कहते हैं कि पतित या दलित जो पीड़ित जन है उनको पवित्र करने वाले, इनकी शरण में जो भी गया, पापी से पापी है, उनका भी उन्होंने क्या किया, उद्धार किया। तो कहते हैं कि निर्बल का बलराम है, फिर हृदय में भय का क्या काम है, परम दया का धाम है। फिर आगे देखो, इस भाव सागर के उदारक, इस भाव सागर के उदारक, इस भाव सागर के उदारक, इस भाव सागर के उदारक तारक जिनका नाम है, तारक जिनका नाम है, तारक जिनका नाम है, इस संसार के भाव सागर से पार करने वाले श्री राम है, इसलिए इनका नाम है वो तारने वाला बड़ा। देखो संसार देखने में लुभावना लगता है, प्यारा लगता है। इस भाव सागर को पार करके संसार से विरक्ति करने वाले श्री राम है, उनके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे निवेदन किया है सुमित्रानंदन पंत कवि ने। तो क्या कहते हैं, इस भाव सागर से वो पार करने वाले, तारने वाले, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, तारक जिनका नाम है। आगे देखो, तारक जिनका नाम है, हृदय भय का क्या काम है। देखो हृदय भय का क्या काम है, क्या काम है। एक एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। हृदय में भय का क्या काम है। हृदय में भय आ ही नहीं सकता, हमें डर लगता है किसी अन्य से, वो डर समाप्त हो जाता है, संसारिक डर हमें छुटकारा हो जाता है। वो दो ते एक रूप हो गए, वो अपने स्वरूप में मिला लेता है। इसलिए कहते हैं फिर हृदय में भय का क्या काम है। यह सुमित्रानंदन पंत एक आस्थावादी स्वर में अपने आराध्य श्री राम से निवेदन करते हैं, कहते हैं निर्बल का ही बल राम है, तो हृदय में भय का क्या काम है। अब आगे देखो, तन मन बल, देखो कि तन बल, तन बल, मन बल, और किसी को, और किसी को धन बल से विश्राम है, धन बल से विश्राम है। कितनी अच्छी पंक्ति कही है यहाँ पे। किसी को, कवि बताते हैं कि ईश्वर की कृपा से पात्र, जब ईश्वर की कृपा हो जाती है, ऐसे पात्रों को शारीरिक बल मिलता है, मानसिक बल मिलता है, शारीरिक बल, मानसिक बल
किसी को धन बल का भी परम आश्रय मिलता है। और फिर आगे क्या बताया है लास्ट पंक्ति में, कहते हैं हमें जानकी जीवन का बल, हमें जानकी जीवन का बल, जीवन का बल, कहते हैं हमें किसका बल है, किसका सहारा है, तो कहते हैं श्री राम, हमें जानकी जीवन का बल, हमें जो सहारा है वो सीता के श्रृंगार श्री राम, सीता के श्रृंगार श्री राम का सहारा है। सीता के जो प्राणनाथ है अर्थात श्री राम है, उनका सहारा यानी उनकी शक्ति हमें प्राप्त है, हमें उनकी शक्ति प्राप्त है। हृदय में भय का क्या काम है, हृदय भय का क्या काम है। देखो कवि ने क्या बताया कि जो कमजोर है, जो दलित है, जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और धन रूप से पिछड़ा हुआ है, उनको सहारा है तो किसका है, श्री राम का ही सहारा है, अन्य का सहारा नहीं है। जब उनका सहारा मिल जाता है तो कहते हैं उनके हृदय में भय निकल जाता है, वो निर्भय बन जाता है। हृदय में भय का क्या काम है, फिर कहते हैं राम कौन से, शास्त्र ने बताया कि राम कौन से, राम वो है जो पतित है, उनका उदारक है, उनको तारने वाला है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, इसलिए परम दया का धाम है। वो तो परम है, दया करता है सदैव, जीवों पर सदैव क्या करता है, दया ही करता है, क्योंकि वो तो इस ब्रह्मांड का क्या है, स्वामी है। कहते हैं ना कोट ब्रह्मांड को स्वामी, कोट ब्रह्मांड को ठाकर स्वामी, सकल जिया का दाता, वो सभी का दाता है। प्रीत पालन सास संभाल है, एक को नहीं जाता। कहते हैं सभी की प्रतिपालना करता है, सभी की साथ करता है। तो आगे क्या होता है, इस भव सागर के उदारक, संसार रूपी भव सागर से पार करने वाला श्री राम है। तो तारक इनका नाम है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, तारक पड़ा, यानी तारने वाला पड़ा। हृदय भय का क्या काम है, फिर हृदय में किसका काम नहीं है, भय का काम नहीं है, सब अंदर से भय निकल जाता है, हमें परम शांति की प्राप्ति होती है। आगे देखो, आगे क्या बताया, तन बल मन बल और किसी को धन बल से विश्राम है। जैसे इनकी दया दृष्टि हुई श्री रामचंद्र जी की, तो बताते हैं कि किसी को तो तन से सुखी हुआ, कोई मन से सुखी हुआ मानसिक रूप से, और कोई धन से जो गरीब था, धन का अभाव था, और उनको वैसे परम की प्राप्ति हुई। आगे देखो क्या बताया, धन बल से विश्राम है, और ऐसे राम है वो सीता जी का प्रिया यानी प्राणनाथ श्री राम है। जब वो राम हमारे हृदय में आ गए तो कहते हैं भय का क्या काम है, तो निर्बल का बल राम है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये कविता है सबसे पहले है की कि निर्बल का बल राम है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हो। और तो फिर देखो कि जो कमजोर है उनका सहारा कौन है, श्री राम है। श्री राम का सहारा हुआ तो फिर भय का कोई स्थान नहीं रहता। फिर राम कौन से, राम वही जो भक्तों का क्या करते हैं, पावन कर देते हैं, उनको पवित्र बना देते हैं। और क्या बताते हैं, वो तो परम का धाम है, इसलिए संसार के भव सागर से पार करने वाले, इसलिए इनका नाम तारक पड़ा। और हृदय में भय का क्या काम है, फिर हृदय में भय आ ही नहीं सकता। तन बल मन बल और किसी को धन बल से विश्राम है, हमें जान के जीवन के बल का, जीवन के बल का विश्राम है, हृदय में भय का क्या काम है। जब ऐसा आ जाए, श्री राम की दया दृष्टि हो जाए,
तो फिर हमें किसी प्रकार का भय से हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसी कविता आस्थावादी कविता है महर्षि शरण गुप्त की सबसे प्रथम कविता, और इनका नाम है क्या कि निर्बल का बल। निर्बल का बल ये अंकित कीजिए अपने रजिस्टर में। फिर हम शुरू करते हैं इनकी आगामी कविता दूसरी, जो कुछ न कुछ मैंने क्या गाया। तो एक बार अपने रजिस्टर में ये अंकित कीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। आगामी कविता देखिए इनकी आगामी जो कविता है, कुछ न कुछ मैंने क्या गाया। मैंने क्या गाया, कुछ न कुछ मैंने क्या गाया। इनकी ये दूसरी कविता है, जो कुछ न कुछ मैंने क्या गाया। यहाँ कवि ने महर्षि शरण गुप्त ने जो कविता काव्य रचना की, इनके बारे में बताया कि ये जो काव्य रचना की है ये किसका फल है, ये ईश्वर का फल है। इसका फल बताया, ईश्वर का फल बताया। क्या कहते हैं, ईश्वर की क्या है कृपा है, इसलिए मैंने ये काव्य रचना की। तो जो भी मैंने किया है ये ईश्वर की कृपा, ईश्वर का ही फल है। तो कहते हैं कुछ न कुछ मैंने क्या गाया। कहते हैं मैंने कविता में क्या गाया है, क्या मैंने बताया है, ये सब है, ये दया है, ये जो कृपा है, ये जो कृपा है या फल है, ये किसका है, ईश्वर का है। तो कुछ न कुछ मैंने क्या गाया। तो हम शुरू करें इसका। क्या बताया है, कुछ न कुछ मैंने क्या गाया। कुछ न कुछ मैंने क्या गाया। आगे क्या बताया कि बदला की क्या गवाया। बदला की क्या गवाया। आगे देखें, तेरा अनुशासन पाया। तेरा अनुशासन पाया। कुछ न कुछ मैंने क्या गाया। मैंने शीश नवाया। मैंने शीश नवाया। क्या क्या कहा। क्या क्या कहा। क्या क्या कहा। स्वयं भी इसका, स्वयं भी इसका हास्य समझ न पाया। हास्य समझ न पाया। हास्य समझ न पाया। मैं इतना कह सकता हूँ, मैं इतना कह सकता हूँ, मैं इतना कह सकता हूँ, जो भी जी में आया, जो भी जी में आया, जो भी जी में आया। मैं इतना कह सकता हूँ कि जो भी जी में आया, जो भी जी में आया। मैं इतना कह सकता हूँ कि जो भी जी में आया। आया एक बार यहाँ तक भी करें। कुछ न कुछ मैंने क्या गाया। तो कवि ने यहाँ पर अपनी जो कविताएं की जो देन है वो ईश्वरीय कृपा बताया है, या ईश्वर का ही फल बताया है। तो कवि क्या कहते हैं, कवि कहता है कि कोई मुझसे न पूछे कि मैंने क्या गाया है, इस कविता में क्या गाया है, ये मत पूछें। तो क्या बताया, बदला क्या गवाया। कहते हैं मैंने क्या गाया,
अथवा क्या गवाया है, क्या खोया है। तो जितना समय व्यतीत किया है मैंने ये इसमें, ये तो सब किसकी कृपा है, किसके अनुशासन में आया, श्री राम के अनुशासन में ही किया है। और उनके अनुशासन में ही मैंने अपने आप को, मस्तक को नीचा किया, शीश को निभाया, शीश को झुकाया। किनको? श्री राम। मैंने शीश निभाया। क्या क्या कहा समय इनका आशय समझ नहीं पाया। कविता में क्या क्या मैंने लिखा है इसका आशय तो मैं भी समझ नहीं पाया। देखो, जो भी कविता में मैंने क्या कहा है इसका आशय मैं समझ नहीं पाया, तो इसका आशय समझ नहीं पाया। इतना कह सकता हूँ कि जो जीवन आया है मेरे में वो भी मैंने इस कविता में अंकित किया है। देखो कि इसका आशय मैं समझ नहीं पाया, जो भी मेरे मन में आया वो मैंने इस कविता में अंकित किया है। यहाँ जो शब्द आया है क्या है? अनुशासन। महत्वपूर्ण है कि उनकी ही रजा में रहता हुआ अपने आप को अनुशासित रखा। मैं विचलित नहीं हुआ, जैसे उन्होंने रखा वैसे रहा ईश्वर की कृपा से। तो क्या बताया कि कुछ न कुछ, अब आप मुझसे पूछो मत। अपनी जो आत्मिक भावना है उनका यह व्याख्यान किया है कवि ने। आत्मीय भावनाओं का व्याख्यान करते हुए बताया कि कुछ न पूछो क्या कि मैंने क्या इसमें लिखा या क्या गाया, क्या इसमें गवाया। देखो आगे कहते हैं मैं तो आपके अनुशासन में ही रहा, मैंने शीश निभाया। जो भी आपने दिया उसको मैंने शीश को नवाया, यानी कि शीश को झुकाया। मैंने अपना मस्तक में सदैव नीचा रखा, आपके चरणों में रखा। कहते ना ऊंचे पानी में टिके, नीचे ही ठहराए। नीचा होए सो भर परी, ऊपर प्यासा जाए। जो नम्रता धारण करता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। एक पंक्ति आती है, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि गुरु के सेवक सतगुरु प्यारे, वो बैठे तख्त जो शब्द विचारे। जो ईश्वर की कृपा से रहते हैं, उनके अनुशासन में रहते हैं, वो ही ईश्वर के तख्त पर सिंहासन पर विराजमान होते हैं। जो नम्रता धारण करते हैं, जो नीचा बनते हैं, वही यहाँ बताया है। तो क्या क्या कहा, स्वयं भी इसका आशय समझ न पाया। कविता में क्या लिखा और क्या नहीं लिखा इसका आशय खुद भी समझ नहीं पाया। तो क्या बताया, मैं इतना कह सकता हूँ, मैं तो इतनी बात जरूर कह सकता हूँ, जो मेरे मन में विचारों की उथल पुथल मची, विचार मेरे अंदर पनपे, वो विचार आपके सामने रखा। तो जो मेरे अंदर क्या आए, विचार आए, वो मैंने आगे लिखा। आगे देखो क्या बताया है, आगे देखिए। साथ साथ में आप इस में उतारिया करो। सबसे महत्वपूर्ण तो बात ये है कि जैसे ये वीडियो आप सुनते हो तो आपके पास पेन रजिस्टर होना चाहिए। साथ साथ में आप लिख लोगे, भूल ही नहीं पाओगे कभी। ये मेरा विश्वास है। हिंदी साहित्य अगर मेरे से पढ़ोगे आप तो साथ साथ में नोट कर लोगे। आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, जैसे अपने पाठ्यक्रम है उस पर ध्यान रहेगा कि हमारा सबसे पहले पाठ्यक्रम में मैथिली शरण गुप्त है और हमने पढ़ा मैथिली शरण गुप्त की जो प्रथम रचना थी, हमने पढ़ा निर्मल का बलराम है। तो आप भूल थोड़ी पाओगे। जब हम श्री राम के शरण में ही चलेंगे तो भूलोगे कैसे। अब इसके बाद में जैसे दूसरी कविता शुरू की कि जैसे क्या कुछ ना कुछ मैंने क्या गाया, इसका जो आगे का जो भाग है उसमें हम पढ़े, जैसे वायु बहा, जैसे वायु बहा, जैसे वायु बहा वैसा ही जैसे वायु बहा वैसा ही वेणु अंदर रव छाया, वेणु रव छाया, छाया जैसा धक्का लगा लहरने, जैसे धक्का लगा
लहर ने ऐसा धक्का लगा, लहर ने वैसा ही बल खाया, वैसा ही बल खाया, वैसा ही बल खाया। जब तक रही अर्थ मन में, जब तक अर्थ रही मन में, मन में मोह कारणि माया, मोह कारणि माया। आगे देखो, मोह कारणि माया तब भाव होने का, तब तक कोई, तब तक कोई, तब तक कोई भाव होने का, भाव होने का भूल ने मुझको भाया, भूल ने मुझको भाया। भूल ने मुझको भाया। देखो इसमें कवि ने क्या बताया है। इसमें कवि ने काव्य यात्रा को आगे बढ़ते हुए प्राप्त सुयोग, धन लाभ आदि का सुंदर यहाँ वर्णन किया है कि किस प्रकार से कवि कहता है। कवि बताया है कि जीवन में जैसे ही अवसर मेरे को मिला काव्य रचना करने का, तो वैसे ही मैं भाव आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ कि जैसे कौवा वही वहा हुआ, वैसे ही बांसुरी है, बांसुरी जैसे ही बांसुरी को सुर निकलते हैं, वायु का धक्का लगता है, वैसे ही उसमें क्या निकलते हैं, सुर निकलते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ बताया कि जैसे ही बांसुरी के छेदों से ध्वनि निकली, वैसे ही धक्का लगा बुद्धि का। मेरे अंदर क्या लगा है, बुद्धि का ऐसा धक्का लगा, बुद्धि रूपी लहर इसी तरह अपनी प्रगतिशीलता दिखाई। बांसुरी है, बांसुरी को जैसे ही उसमें सुर निकालोगे तो किसका धक्का लगेगा, वायु का, हवा का धक्का लगेगा। तो इसी प्रकार कवि ने बताया कि मेरे को ऐसा बुद्धि रूपी धक्का लगा, जैसे पानी का जो समुद्र है उसमें हवा का रफ्तार हुआ, लहरें उठती है, उसी प्रकार मेरे अंदर भी विचारों की क्या उठी, लहर उठी, विचारों की उथल पुथल मची और मैंने वैसे ही काव्य रचना की। तो क्या बताया, जैसे धक्का लगा लहर ने वैसे ही बल खाया, उसी प्रकार से पानी बल खाता है, उसी प्रकार मैं भी बल खाया। तो क्या बताया, आगे कवि बताता है कि मैं इस संसारिक यात्रा में पहले क्या था कि मुझे अर्थ यानी कि धन की लालसा थी, धन की लालसा रही, ये मोहन आसक्ति सदैव बनी रही। ये कौन सी है, मोहन कारण माया अपने वश में किया। माया है, बड़े बड़े को अपने वश में कर लेती है। कबीर ने कहा था ना कि माया महाठगनी हम करी जाने। माया है, ये क्या है, महाठगनी है, ये सभी को अपने वश में कर लेती है। तो कहते हैं इसने अपने वश में करना कहा, इसलिए तब आगे क्या बताया कि संसार का कोई भी भाव था मैं भूल नहीं सका। संसार यानी कि तब तक कोई भाव मन का भूल मुझको भाया। मैं संसार का जो मूल भाव था यानी संसार के मोह माया में ही क्या रहा, आसक्त रहा, उसी में ही मैं लीन रहा। तो आगे देखो, भूल ने मुझको भाया, जैसे वायु बहा वैसे ही मैं छाया। तो दोबारा सुनिए, जैसे वायु का बहा वैसे ही वेणु रंग छाया। यहाँ बांसुरी है, इसका अर्थ क्या है, बांसुरी, बांसुरी है। तो बांसुरी को जैसे वादन किया जाता है, उसमें हवा का प्रवेश होता है, उसमें सुर निकलते हैं। तो कवि कहते हैं उसी प्रकार मेरे हाथ के अंदर झनकार पैदा हुई। जिस प्रकार से समुद्र का पानी हवा का रफ्तार बढ़ता है तो उसमें लहरें उठती, इसी प्रकार मेरे अंदर भी क्या उठी, लहरें उठी, बुद्धि रूपी लहर उठी। इसी प्रकार अपने क्या दिखाई, प्रगतिशीलता दिखाई। आगे कवि ने फिर बताया कि मेरे संसारिक यात्रा में मोह माया में सदैव क्या रहा, आसक्त रहा, लीन रहा। तो मोहन कारणि माया तब तक कोई भाव का मुझको
भया मैं भूल नहीं पाया इस संसार की यात्रा का। तो यहाँ पर लौकिक जीवन की जो स्थितियाँ हैं उसमें जो वास्तविकता है, जो इसमें लीनता है, उसको कवि ने यहाँ दर्शाया गया है। आज हम यही विराम देते हैं। आगामी इस जो ये कविता है जो बचा हुआ शेष भाग है, कल हम इस पर चर्चा करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मुख्य ध्येय पर पढ़ना है तो पढ़ते रहें। धन्यवाद।